गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। अचानक हुए ब्लास्ट ने संकट में डाली ग्रामीणों की जानें। भारतीय किसान यूनियन ने डीसी सोलन को सौंपा ज्ञापन। चंबा शहर में बाजार निकलने से परहेज कर रही जनता। मंडी में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। होली सड़क को खोलने के लिए की गई ब्लास्टिंग से आधा दर्जन ग्रामीण बाल बाल बच गए। बिना पूर्व सूचना के हुई ब्लास्टिंग से गुस्साए ग्रामीण सड़क तक पहुंच गए। नतीजतन मौके पर मौजूद मजदूर भाग खड़े हुए। बहरहाल लोक निर्माण विभाग की एक बड़ी लापरवाही से ग्रामीणों के साथ बड़ा हादसा होने से टल गया। ग्रामीणों ने बताया कि वे खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ, जिससे एक महिला के सर के ऊपर से होते हुए बड़ा पत्थर निकल गया, जबकि खेतों में ही काम कर रहे अन्य लोग भी बाल बाल बच गए। वहीं ब्लास्टिंग के चलते बिजली लाइन में भी अचानक बड़े लोड से ग्रामीणों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जल गए। उनका कहना है कि हमने मामले की जानकारी विभाग के सहायक अभियंता को भी दी, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। उधर मामले को लेकर युवा कांग्रेस के जिला महासचिव चंद्रमणि कुलेठी ने मामले को लेकर नायब तहसीलदार होली को एक ज्ञापन भी सौंपा है। हमारी आशा पूरी नहीं होती तब हम काम नहीं चलने देंगे। ये बिना बोलने के दिए हुए ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे हमारा काफी नुकसान हो रहा है। बल्ब हर रोज खराब हो रहे हैं, हर रोज हमें नए लगाने पड़ रहे हैं। हम गरीब बच्चे रोज कहाँ से लगा सकते हैं? टीवी फ्रिज वगैरह सब जले गए हैं, फोन चार्जर वगैरह सब जले गए हैं। हमारी यही गुंजाइश है कि हम लोगों की आगे सुने और हमारी इसको पूरी करें, मांगे पूरी करें। हमारी जिम्मेवारी ले ले। हमारे पशु यहाँ चरने जाते हैं जहाँ ब्लास्टिंग कर दी जाती है चुपचाप। और दूसरी बात, जो ये नीचे फॉरेस्ट का जो नुकसान हुआ है, लोकल आदमी अगर एक पेड़ काट दे तो उसके ऊपर पर्चा हो जाता है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा जंगल और पूरी चारागाह खत्म हो गई है। तो कोई ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ आया, कोई भी नहीं आया। कोई भी यहाँ नहीं आ रहा है। ये कानून सिर्फ क्या आम लोगों के लिए है, इन अधिकारियों के लिए कोई कानून नहीं है। जब तक नहीं आएंगे हम काम नहीं चलने देंगे। हमारा रोज नुकसान हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त सोलन केसी चमन से मिला व उन्हें ज्ञापन सौंपा। यूनियन के प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष जून के महीने से पूरे देश के किसान सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेश जो बाद में कानून का स्वरूप ले गए, उनके खिलाफ आंदोलनरत हैं। इसी के चलते पिछले वर्ष 26 नवंबर से कई राज्यों के किसान दिल्ली के कई बॉर्डर पर धरना तथा आंदोलन कर रहे हैं, जो कि अभी तक पूरी दुनिया में चलने वाला सबसे लंबा, बड़ा व शांतिपूर्ण आंदोलन है। विनोद ने कहा कि अभी तक 300 से अधिक किसान दिल्ली मोर्चे पर शहीद हो चुके हैं, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। उन्होंने कहा कि किसान बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसानों की मांगों को सहर्ष माने, ताकि 1 साल से जारी यह गतिरोध समाप्त हो तथा किसान खुशी खुशी अपने गांव तथा खेतों को लौट सके। मैं विनोद कुमार, प्रभारी भारतीय किसान यूनियन जिला सोलन। हमने आज यहाँ पर माननीय उपमंडलाधिकारी को भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि पिछले साल जून महीने में जो है वो किसान आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली और तमाम राज्यों के अंदर, जिसमें 3 काले कानून के तहत जो है के विरोध में ये किसानों ने आंदोलन किया। लेकिन 1 साल से कोई उस कानून की सुध नहीं ले रहा है। किसान अभी तक जो है वो कई किलोमीटर तक दिल्ली के सराउंडिंग में जो है अभी तक आंदोलन में बैठे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हमने पिछले कल जो है 26 मई को पूरे भारतवर्ष में काला दिवस के रूप में मनाया, लेकिन कल छुट्टी होने की वजह से हम सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन नहीं दे पाए। इस कारण से आज हम इस ज्ञापन को दे रहे हैं। मेरे साथ सुरेंद्र ठाकुर जी और तमाम किसान यहाँ पे, क्योंकि कर्फ्यू नियमों का पालन करते हुए हमने सिर्फ 5 किसानों ने आज यहाँ पे आधिकारिक रूप से जो है ये ज्ञापन सौंपा है। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार की कानों पे जूं रेंगेगी और ये जो मूक दर्शक सरकार, किसान विरोधी सरकार जिस प्रकार से किसानों का दमन करती आ रही है, किसानों की बात को नहीं सुना जा रहा है, उसे सुना जाएगा। अन्यथा इसके परिणाम जो है और गंभीर हो गए। हिमाचल प्रदेश के तमाम किसान अब लामबंद शुरू हो गए हैं और वो भी अब पूरे पंजाब के और बाकी सभी किसान साथियों का साथ देंगे और आने वाले समय में ये आंदोलन और जो है उग्र होगा यदि सरकार ने हमारी बात को नहीं माना।
चंबा शहर में लोग कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करते हुए घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। गुरुवार को भी कोरोना कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान बाजार में लोगों की आवाजाही काफी सीमित संख्या में देखने को मिली। बाजार पहुंचे लोगों ने भी दवाइयां और सब्जी आदि खरीदकर घर वापसी की राह पकड़ने में ही भलाई समझी। गुरुवार को लोगों की आवाजाही कम रहने से बाजार के विभिन्न हिस्सों में वीरानी देखने को मिली। इस दौरान मेडिकल स्टोर और सब्जी की दुकानों पर ही लोग खरीदारी करते दिखे। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी भवन मंडी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस राज्य प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 54 वर्ष की आयु में देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पंचवर्षीय योजना IIT, IIM उनकी ही देन है। उन्होंने कहा कि आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने की शपथ ली। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। जी, आज संपूर्ण भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री, भारतवर्ष के शिल्पकार, एक सर्वोच्च नेता, स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 57th जो है वो डेथ एनिवर्सरी मना रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और एक ऐसे परिवार से उनका संबंध था जो एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू एक और उस समय में एक साधन संपन्न परिवार था। उन्होंने सब कुछ त्याग कर जो है भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी से प्रेरित होकर जो है दिन रात एक किया और भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए वो कई वर्षों तक जो है वो जेलों में रहे। उनका इतिहास इस प्रकार से स्वर्णिम लिखा जाता है आज तक पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विश्व में। जब अंग्रेज भारतवर्ष को छोड़ के गए 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत की घोषणा की और आपको विदित है कि उस समय भारतवर्ष की दशा और दिशा क्या थी। भारतवर्ष जहाँ पे एक सुई भी नहीं बनती थी, जहाँ पे मिलिट्री का नामो निशान नहीं था, जहाँ पे कोई भी संस्थान नहीं थे, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक विकासशील भारत बनाने के लिए, एक नवनिर्मित भारत बनाने के लिए, एक गतिशील भारत बनाने के लिए उनके योगदान को याद रखा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया भारतवर्ष का। वो पूरे भारतवर्ष में घूमे, वो यहाँ मंडी में भी आए और यहाँ स्वामी पूर्णानंद जी के घर में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब छोटी थी वहां उन्होंने लंच किया और घोड़े पे उस समय वो आए। इस प्रकार उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता के परिचायक बनकर उन्होंने जो है विभिन्न संस्थान जिसमें आज कोविड-19 के चलते जो है संक्रमित लोगों को उपचारित किया जा रहा है, उन संस्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। आज उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनका इतना महान व्यक्तित्व रहा कि आज 53 वर्षों के बाद भी जो है उनको हमारे विपक्ष के लोग कोस रहे हैं। वो वही प्रधानमंत्री थे जब भारतवर्ष में विपक्ष नहीं था तो उन्होंने 2 अपने कांग्रेस के सांसदों को जो है इस्तीफा दिला के जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बनाया ताकि भारतवर्ष में विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका निभाई जा सके। आज भारतवर्ष उनके इस योगदान को भुला नहीं सकता। हम जो है करबद्ध विनम्र जो है सभी भारतवर्ष के लोग कृतज्ञ हैं और उनके उस योगदान के लिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।